हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था और डीएम करके बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने परीक्षा तो दे दिया है, लेकिन अगर बैक लग जाता है किसी सब्जेक्ट में, किसी सेमेस्टर में हम हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं या किसी भी सेमेस्टर में हैं और हमारा बैक लग जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो हमें कितना अटैम्प्ट मिलेगा उस बैक को क्लियर करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक ज़रूर देखें वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, बी फार्मा 8 सेमेस्टर का होता है। आपको पता है कि 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर्स पढ़ने होते हैं। और दोस्तों, अगर आपका बैक लग जाता है एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, तो आपको कितने अटैम्प्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर कंसिस्ट होता है, यानी कि उसमें फ़र्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर होता है, यानी कि फ़र्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, इफ़ बैक इन फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट जैसे आपको पता है कि HAB होता है, स्यूटिक्स होता है, एनालिसिस या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, चारों में से एक सब्जेक्ट में बैक लग जाता है या चारों सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, तो आपको कितने अटैम्प्ट मिलेंगे उसको क्लियर करने के लिए। दोस्तों, आपको वहाँ पे 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे बैक लगने के बाद। बैक लगने के बाद का मतलब ये है कि दोस्तों कि आपने एक रेगुलर एग्ज़ाम तो दिया है, वहाँ पे आपने फेल हो गए इस सब्जेक्ट में या बैक लग गया है, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके बाद उसके अलावा आपको कब कब एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर के साथ, थर्ड सेमेस्टर के साथ और फोर्थ सेमेस्टर के साथ आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर की बात। दोस्तों, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर तक फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको ईयर बैक यहाँ पे लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर नहीं होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक लग जाते हैं तो आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे HAP सेकंड, बायोकेमिस्ट्री, POC, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट्स में आपको बैक लग जाते हैं या सारे सब्जेक्ट्स में बैक लग जाते हैं जो आपके सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलेंगे उसको क्लियर करने में। दोस्तों, आपको कुल मिला के 2 अटैम्प्ट्स मिलेंगे बैक लगने के बाद। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया फर्स्ट सेमेस्टर में कि एक रेगुलर एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको बैक लगता है, उसके अलावा आपको यहाँ पे 2 जो अटैम्प्ट्स हैं वो मिलेंगे, एक थर्ड सेमेस्टर के साथ, एक फोर्थ सेमेस्टर के साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में यदि आपका एक भी बैक लगता है तो। ठीक है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर नहीं कर पाते हैं सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स, तो आपको ईयर बैक लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में बैक लगता है तो आपको 3 अटैम्प्ट्स यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर के साथ, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के साथ आप दे सकते हैं इफ़ पास इन फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। यानी कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पास हो जाते हैं तभी आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर के बैक लगने के बाद। अब दोस्तों, आखिरी में बात कर लेंगे दोस्तों कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाता है आपका किस सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट्स में, तो आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलेंगे, एक फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में, इफ़ पास इन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, दैट इज़ द फर्स्ट ईयर। अगर आपके फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाते हैं तभी आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलेंगे फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं आप अगर बैक लग जाता है तो। इसके बाद दोस्तों, आपको प्रमोशन का जो सिस्टम है वो समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। इसको इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान लगा के समझिएगा दोस्तों। ये PCI का रूल है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। PCI रूल फॉर प्रमोशन मिलने के लिए PCI का रूल क्या कहता है। अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो जाता है तो फर्स्ट जो रूल है, अगर आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो है वो क्लियर हो जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर तक, तभी आपको थर्ड ईयर में प्रमोशन मिल जाएगा। यानी कि थर्ड ईयर में आप एलिजिबल हो जाएंगे बैठने के लिए, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में आप प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। दोस्तों, यह रूल कहता है कि अगर आपके सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं सिक्स्थ सेमेस्टर तक, यानी कि थर्ड ईयर तक, ठीक है, तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा फोर्थ ईयर में, यानी कि सेवन्थ सेमेस्टर में आप एलिजिबल हो जाएंगे बैठने के लिए, वरना आपका जो है ईयर बैक लग जाएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।